हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे इसको बढ़िया से हम लोग समझ सकते हैं। तो बैलेंस शीट को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि बैलेंस शीट है क्या। तो बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम लोग उसका पिछला जो बैलेंस शीट आया रहता है, उस कंपनी का कितना बैलेंस है और जो अभी आया रहता है उसका कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट में, और उससे हम लोग पता करते हैं कि इस कंपनी के साथ हो क्या रहा है। जब हम लोग बैलेंस शीट का बात करते हैं तो उससे पता चलता है कि कंपनी जो है, जो उसका मैनेजमेंट है, वो फाइनेंस को लेकर कितना अग्रेसिव है, यानी कि वो फाइनेंस पर कितना फोकस करता है और फाइनेंस को कैसे मैनेज करता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करते हैं। तो जब हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो इनमें जनरली दो टर्म को समझा जाता है। पहला है एसेट और दूसरा है लायबिलिटीज। तो अगर ये दोनों चीज़ हम लोग समझ गए तो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं किसी भी बैलेंस शीट को। तो अब बात करते हैं कि एसेट क्या है। तो एसेट में वैसी चीज़ें आती है कि जो उस कंपनी को ग्रोथ करने में मदद करे और जो उसका खुद का हो, और वो चीज़ें हो कि जिससे कंपनी को फ़ायदा हो रहा हो। तो वैसी चीज़ें आती है एसेट में। वहीं अगर बात करें लायबिलिटीज में, क्या होता है कि उस कंपनी पर कितना लोन्स है, यानी कि अदर जो लोन होता है, बैंक लोन, इसके अलावा भी बहुत सारी लोन होती है। अगर उसको चेक किया जाए कि उस कंपनी पर क्या क्या लोन है, तो ये जो लोन होती है ये होती है लायबिलिटीज में। अगर हम लोग एसेट में से लायबिलिटीज को अगर घटा दे तो आता है पर्सनल नेटवर्थ। तो उसको तो हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं कि एसेट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। तो एसेट में देखी जाती है कि उसके पास करंट कौन सा एसेट है, जैसे कैश हो गया, वो कंपनी की कौन कौन सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर अपना पैसा लगा रही है वो हो गया। इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो वह है प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट। और इसके अलावा बात करें तो वो होता है अदर एसेट। वहीं अगर बात करें कि लायबिलिटीज़ में क्या होता है, तो लायबिलिटीज़ में होता है करेंट लायबिलिटीज, यानी कि कौन कौन सा अभी लोन है और कौन कौन सा लॉन्ग टर्म है, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो लायबिलिटीज है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। वहीं अगर बात करें कि अदर जो लायबिलिटीज होता है वह होता है डिफर्ड इनकम टैक्स। तो यानी कि वो कंपनी कैसे टैक्स को मैनेज करती है उसको भी लायबिलिटीज में गिना जाता है। और अगर ये चीज़ें अगर हम लोग कंपेयर करें कि ये जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वो उसको कंपेयर करें उसके पिछले साल जो वो कंपनी दिया है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो हम लोग को देखना चाहिए कि एसेट बढ़ते रहना चाहिए और उस कंपनी पर जो लायबिलिटीज है वो घटते रहना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी कंपनी के साथ नहीं हो रहा है तो ये एक निगेटिव साइन है उस कंपनी के प्रति, यानी कि वो कंपनी अब ग्रोथ रेट है वो उतना नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मिलते हैं इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।